लेकर के ऊपर तक सारे अधिकारी, खासकर जो जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है, चीफ इंजीनियर है, ईआईसी, सब ने एक जगह बैठ करके इस बात पे सारा अपने अपने फीडबैक देने का काम किया, अपने विचार साझे किए हैं कि किस तरीके से विभाग में और सुधार किया जा सके, लोगों को अच्छी सेवाएं किस तरीके से हम दे सकें। और हमने ये पहली बार इस कार्यशाला का आयोजन किया है ताकि नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई भी जो बाधाएं आती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हो सके और क्या क्या नया किया जा सकता है सुधार के लिए, चाहे वो पीने की पानी की बात हो और चाहे सीवरेज की बात हो। उन सारों पे विस्तार से चर्चा की है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारियों को लाभ होगा, एक दूसरे का जो ज्ञान है उसका भी आदान प्रदान करने का काम किया है। 3 स्पेशलिस्ट भी इसमें बुलाने का काम किया जो आईआईटी रुड़की से आए, उन्होंने भी अपना अनुभव और अपना मार्गदर्शन हमारे इंजीनियर्स को देने का काम किया है, जिससे आने वाले समय के अंदर और बेहतर तरीके से हमें इस विभाग के अंदर कार्य करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो एक आह्वान उन्होंने किया हुआ है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और डिपार्टमेंट के अंदर चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे शहरों के अंदर कई बारी खासकर बरसात के समय के अंदर जल भराव की बात है, हमने सभी अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि जो जल भराव है उनको चिन्हित करके उसके आगे की योजना बनाने का काम करें। और इस तरीके की जब कार्यशाला होती है तो सारे बातें उसके अंदर बताई जाती है, सारी की सारी चीजें, एक जेई से लेकर के ईआईसी तक सारे बैठ करके जब बात करते हैं तो तमाम तरीके की दिक्कत अड़चनें कोई बात होती है उस पर भी बैठ करके एक चर्चा करती है। एक नए तरीके का एक अपनी कार्यशाला मैं इसको कहूँगा, और हम चाहेंगे कि इसको आगे आने वाले समय के अंदर भी जिस तरीके से अभी जिन जिन ऑफिसर्स ने भाग लिया है, हमारे जो जेई एसटीओ एक्शन है, अगली बार दूसरे जो हमारे जो जेई एसटीओ एक्शन है वो भी इस तरीके के कार्यशाला के अंदर भाग लेकर के और हम इसके अंदर अच्छा सुधार करके, और जो जिस तरीके से हमने प्रदेश के लोगों के प्रति संकल्प भी है हमारा और वायदा भी है लोगों से कि हम गुणवत्ता के साथ कार्य होगा और अच्छा कार्य होगा। हम स्वच्छ जल देने का काम भी करेंगे, शहर को साफ सुथरा रखने का काम भी करेंगे, और जिससे सीवरेज की हमारा जो एसटीपी है उसके अंदर भी हम सुधार करके और पानी को रिसाइकलिंग के लिए दोबारा यूज हो, इस तरीके का भी सारी बातों पे चर्चा विस्तार से हुई है। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत लाभ हमारे डिपार्टमेंट को मिलेगा जो एक दूसरे से विचार साझा किए हैं। मैं अभी चर्चा की है सर, जैसे मुंह में ऐसी खबर काफी आती है कि सीवरेज में सफाई करते हो कभी 2 मिनट कभी 1 मिनट, इस पर कुछ ज्यादा खास तौर पे सीवरेज की सफाई करते कई बार। देखिए अभी शनिवार कोर्ट का भी आदेश है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने, हमारे पास जेटिंग मशीन है, सुपर शक्कर मशीन है, पहले हमारी कम थी, हमने 22 सुपर शक्कर मशीनों के और भी ऑर्डर दिए हैं, हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर वो खरीद की गई है। और ये सख्ती से कहा हुआ भी है, चाहे हमारे जो ठेकेदार है उनको भी और हमारे अधिकारियों को भी, कि कोई भी मैनुअल तरीके से सिविल सफाई के लिए अंदर नहीं बढ़ेगा, और ये सख्ती के से उसको लागू भी करते हैं। कई बारी 1-2 घटनाएं पीछे हुई है और हमने कहा है कि इस बात को हम सुनिश्चित करें
कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, और इस तरीके की कार्यशाला जब होती है तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होती है उसके अंदर। आज की जो 2 दिवसीय कार्यशाला है जिसका आज समापन होगा, अभी चल रही है हमारी कल से, इसमें हमारे 16 जेईओ ने भाग लिया है, 16 ही हमारे एसडीओ है अलग अलग सब डिवीजन के, और 16 + 6 22 हमारे एक्सीएल है, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। 14 एससी, 6 चीफ इंजीनियर और हमारे ईआईसी साहब दया जी, ये भी स्वामी इसके अंदर रहे, और सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे मैंने कहा कि हमने आईआईटी रुड़की से भी 3 एक्सपर्ट बुला करके, जिससे अपने अनुभव भी, अपना मार्गदर्शन भी उन्होंने देने का काम जो किया है, तो इस तमाम चीज़ों पर जो व्यवस्था उसके अंदर और अच्छा सुधार हो, उसके लिए इस तरीके की कार्यशाला का आयोजन जो है आज किया गया है। सर, पानी की वेस्टेज ना हो, आपने कहा था कि इस पे स्टिक जो है हम एक एक्शन प्लान बनाने जा रहे हैं, तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि जल जीवन के लिए काफ़ी महत्व है, लेकिन उसकी वेस्टेज ऑलरेडी हम एक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए, और ताकि कोई भी अगर वेस्टेज की बात हो, चाहे कोई बीच में जैसे कट कर लेते हैं, उसके लिए भी, जैसे पहले अब तक कोई एक्ट नहीं था पानी के लिए, पीने के पानी का, हमने अभी एक्ट बनाया है, आने वाले विधानसभा के अंदर उसको पास करके एक्ट हम बनाएंगे। जैसे नहरी पानी के लिए है, बिजली चोरी के लिए जो एक्ट बना हुआ है, जिससे दंड का प्रावधान भी है, तो पानी बहुत ज़रूरी है, उसका वेस्टेज भी ना हो, और उसको कोई बीच में खराबी भी ना करे बीच में, क्योंकि पाइप हमारी जाती है उसको तोड़ देते हैं रास्ते में, तो जो शुरू वाले तो अपना पानी भी लगाते हैं, सब्जियां भी बो देते हैं, तो लास्ट में जो रहता है उसको पीने का पानी भी नहीं जा पाता। इस तरीके का ठीक तरीके से लागू करने के लिए हम एक्ट बनाने जा रहे हैं। सर, प्रदेश में जो इलीगल सर्विस स्टेशन चल रहे हैं उन पर भी कोई एक्शन होगा सर, क्योंकि पानी की वेस्टेज वहाँ भी होती है? कहा जब एक्ट बनेगा तो कोई भी इस तरीके की कोई नहीं कर पाएगा। हमने है एक्ट में प्रोविजन क्या क्या रहेंगे? प्रोविजन अभी देखो फाइनली तो तब होगा जब वो उसके अंदर अभी उसका ड्राफ्टिंग की है, अभी भेजा है सीएम साहब को, और उसके बाद में फिर विधानसभा के अंदर जाएगा, वहाँ जाकर के पास होकर फाइनली हम बता सकते हैं। उसके अंदर जुर्माने का भी प्रावधान है, उसके अंदर मैं जिस तरीके से पानी वाला होता है, अगर कोई गलत करता है, गलत तरीके से कोई करता है, तो उसको हर तरीके के वो ऑफेंस माना जाएगा, और उस पर जो भी उसके अंदर जो मापदंड होगी उसके तहत उनको सजा मिलेगी। ये इस तरह का प्रावधान भी हम करेंगे। उसके इसी में सर जो फिलहाल जो डिपार्टमेंट के अंदर कितने एसटीपी वर्किंग है और कितने का कोई प्रोविजन या पाइपलाइन में है? हमारे जो एसटीपी तो है 124 एसटीपी हमारे जो आज वर्किंग के अंदर है, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जहाँ जहाँ जरूरत होती है। देखिए हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बड़े गांव हैं उनको भी चिन्हित करने का काम किया है। 10,000 या उससे ऊपर की आबादी जो है, ऐसे हमने 148 गांव चिन्हित किए हैं, जिसमें से हमारे 16 गांव पे काम जो है शायद कंप्लीट हो गया, 17 का कंप्लीट हो गया है, और लगभग 30 गांव में भी काम चल रहा है हमारा। 17 में हमारा काम कंप्लीट हो गया है, जिसपे हम जो बड़े गांव है उसमें शहरी तर्ज के ऊपर, चाहे वो सीवरेज की बात है, चाहे 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देने की बात है, चाहे एसटीपी की, और सारी उन बड़े गांवों के अंदर भी मिले, ये इसलिए हमने ये किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर हम सारे के सारे गांव जो है उनको महाग्राम योजना के अंदर लेकर के वो सारी सुविधाएं हम गांव के अंदर भी देने का काम करेंगे, जो शहर के अंदर है, सीवरेज की, पानी की सारी सुविधाएं जो है, इस पर भी हमारा डिपार्टमेंट लगातार कार्य कर रहा है। टोटल जैसे मैंने बताया कि 148 गांव हमने पूरे प्रदेश के अंदर इसके लिए चिन्हित किए हुए हैं। ये शहरों में जैसे आबादी बढ़ती गई और सीवरेज जो लाइन है वो क्षमता है उसकी कम है, तो इसको लेकर भी कोई प्लान है? शहरों के अंदर जैसे आबादी बढ़ती गई है और जो लाइनें हैं, सीवरेज लाइन वो पुरानी है कई शहरों में, देखिए तो उससे भी दिक्कत आती है। जहाँ भी कोई जो आउटर कॉलोनियाँ बनती है और उसको जब सरकार अप्रूव कर देती है, तो उसके अंदर उस आबादी के हिसाब से ही, बल्कि मैंने अधिकारियों को स्पेशली तौर पे इस बात के लिए कहा है जोर दे करके कि हमें आगे का विजन लेकर के उसकी कोई भी प्लानिंग वो बढ़ाए, ताकि कम से कम 30 साल तक तो कोई किसी बात का चिंता नहीं होनी चाहिए।
आज कोई भी कॉलोनी कट गई, उसको अप्रूव कर दी, उसमें मान लो 40% मकान बड़े हुए हैं, वो 60% और भी बढ़ने हैं, आबादी और भी बढ़ सकती है। उस टोटल चीज को लेकर के वहाँ की प्लानिंग, सीवरेज की, पानी की व्यवस्था करने का काम करें, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए। सर क्या वाटर चार्जेस क्या ले रहे हैं अब आपका डिपार्टमेंट गांव में जो पानी सप्लाई है, या फिर जो आप जहाँ से आपकी? अभी दो तरीके का है शहरों के अंदर, तो जिस तरीके से कोई एक तक हमने मीटर नहीं लगाए हैं, और रिकवरी अभी हमारी बहुत कम है गांव की, अगर मैं बात करूं तो। शहरों की तो रिकवरी फिर भी कुछ आती है हमारी, लेकिन इसीलिए हमने एक्ट बनाया है ताकि जिस चीज़ के लिए जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उसके कोई चार्जेस है वो भी लोगों को देने चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं तमाम प्रदेशवासियों से ये गुजारिश करूंगा कि पानी की वेस्टेज ना करें। जब भी हमारा पानी आता है तो हम गांव में जाते हैं तो टूटियाँ जो अपने भरने के बाद में खुली छोड़ देते हैं, उससे दिक्कत होती है। तो पानी वेस्ट जाता है हमारा। दूसरा, जो जिनके घर थोड़े बहुत ऊपर पड़ते हैं उनको पानी